मैक्स ऑफ जो भी रिकॉर्ड हुई है क्लास, उसमें आप एक साथ रिकॉर्डिंग है सारी। हाँ मैं वही मैंने देखा। मैं भी कह रहा हूँ यार, किसी और का नंबर ही नहीं आ रहा, क्या बात है। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारी क्लास बैच में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चल, जोक ऑफ द डे। कल ये बनाया था उनके लिए, तो उनको ग्रेडियंट बताया था कि ग्रेडियंट का यूज़ कैसे करना है। ओके। तो क्लोज करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं ना। सबसे पहले एक बार एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। नेचर, नेचर सबसे बढ़िया नेचर है, किसी की बुराई नहीं करो, नेचर की तारीफ करो। इनमें से किसको उठा ले। बहुत पुरानी पुरानी फ़ोटो मिल रही है। वी हैव इन्वाटो, इन्वाटो। इन्वाटो एलिमेंट्स, नाउ फर्स्ट वेबसाइट। टक टक। अरे नेट को क्या हुआ। इसमें से हम लेंगे, अरे यार फोटोज़ कहाँ गिरा। मैंने नेचर लिखा था, ये योगा क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आता। क्या नेचर यही होता है क्या? योगा से इनको प्यार है। कि तो ये पोर्ट्रेट लग रही मुझे तो, अरे ये नेचर में कहाँ घुसा दिया। छोड़ो, इनकी इनकी लैंग्वेज में सही नेचर होता हो। ओके, बहुत हो गया, बहुत स्क्रोलिंग हो गई। एक छोटी सी इमेज डाउनलोड करते हैं, जस्ट लाइक दिस। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड विदाउट लाइसेंस। नाउ इमेज डाउनलोड हो चुकी है, ड्रैग एंड ड्रॉप इन। अब आया ना असली क्वालिटी में। नाउ सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे कुछ शेप्स की हेल्प से हम पहले समझते हैं मास्किंग, मतलब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, राइट। सबसे पहले हमने शेप बनाया, यहाँ पे फिल का ऑप्शन पता है आपको, बेसिकली कलर होता है जो फील्ड कलर होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कलर चेंज कर सकता हूँ, और कलर पिकर से मैं कुछ भी कलर पिक कर सकता हूँ यहाँ से, जस्ट लाइक दिस, कुछ भी, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रोक आपको पता ही है, नॉर्मली आउटलाइन होती है, बाउंड्री होती है ना। बाउंड्री को डिसेबल कर देते हैं। फर्स्ट हम सेम चीज़ समझते हैं, एक ये रेक्टेंगल है, राइट, एक सी कॉपी और बना लेते हैं। ओके, दोनों सेम है, दोनों में भी सिंगल कलर फिल है। ग्रेडियंट क्या होता है, क्या लगता है आपको? किसी भी दो कलर से हम जो मतलब एक सेट वो बनता है, उस दोनों कलर के बीच में जो एक कलर रेंज, दो कलर के रेंज, ओके उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, कि दो ही कलर हो सकते हैं? नहीं, हम बीच में बहुत सारे भी डाल सकते हैं। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा, हाँ राइट, कलर का रेंज, कलर के साथ मिक्सअप जो होता है, हाँ, जो राइट। ब्लर एरोज वो करता है लाइक। नाउ देखते हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, बस तरीके थोड़े से अलग हैं। अब दोनों शेप सेम है, ठीक है। एक को मैं बड़ा कर देता हूँ, ग्रेडियंट देखने के लिए आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए होगा। नाउ ये सिंगल फिल था, और ये ग्रेडियंट बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। क्या ग्रेडियंट टूल लूँगा, अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। शेप में सिलेक्ट की, लेयर को सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट हाँ टूल ले लिया। अब हम यहाँ से ग्रेडियंट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आई वांट टू चेंज ब्लू, ब्लू। ये कुछ प्रीसेट्स होते हैं टॉप पे जो आप देख पाओगे, जो मैं ये हाँ ओपन कर रहा हूँ, दीज आर प्रीसेट्स, ओके। हाँ। तो ब्लू सेलेक्ट किया, अब क्या मैं यहाँ ग्रेडियंट ड्रॉ करूँगा, हो जाएगा शेप के ऊपर? शेप के ऊपर हाँ। क्यों होगा? अच्छा हाँ, नहीं होगा। क्यों 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 ऐसा? रास्टर वो चेंज करना पड़ेगा इसको। बिकॉज यहाँ पे शेप है, जहाँ पे शेप है हाँ। शेप की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल हमने दे रखा, शेप को हाँ असाइन कर रखा हमने फिल, हाँ। राइट। अगर हमें चेंज करना है तो हमें इसे ग्रेडियंट असाइन करना यहाँ पड़ेगा, से राइट। तो अभी हम पहले नॉर्मल फिल के साथ ही रहते हैं नाउ। तो इसका एक ऑप्शन सीधा है, शेप में जाना है, फिल में जाना है, और यहाँ तीन ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तीनों को देख लेते हैं। दीज आर नन, नन का मतलब है एम्प्टी हो जाएगा, हाँ। ओके। दीज आर सॉलिड कलर, सॉलिड कलर में सिंगल कलर होता है, राइट। इसमें कोई शेड्स नहीं होते, कोई इसमें मल्टी कलर्स नहीं होते, राइट।
Right. सिंगल कलर के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी ओपासिटी डिपेंड करती है ना। साथ में आऊँगा, दिस इज अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन कलर्स, राइट। तो अब ग्रेडियंट समझते ये है क्या? ओके, ग्रेडियंट में क्लिक करते हैं, दिस इज अ ग्रेडियंट। ये कुछ प्रीवियस यूज मतलब रिसेंट यूज ग्रेडियंट हमें डिस्प्ले करते हैं टॉप पे, राइट। आप में सेलेक्ट करोगे कुछ इस टाइप से फिल हो जाएगा ना। नीचे आते हैं, द मेन थिंग इज, एक सेकंड में से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आर्टबोर्ड को। ना यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स होते हैं जहाँ ये बेसिक्स, ब्लू वगैरह कुछ है। तो इतना याद रख लो कि बेसिक आपका ज़्यादा यूज़ होगा, बाकी सारे प्रीसेट कुछ ज़्यादा खास है नहीं। कुछ गिवन प्रीसेट्स होते हैं, जैसे कि आपको एक बार पर्पल के कुछ शेड्स देखनी हो तो आप इस पर सिंपल क्लिक ऑफ चेंज कर सकते हो, ठीक है। कई बार वर्क आ जाता है, कई बार नहीं आता। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ वेबसाइट की रिगार्डिंग थीम बनानी होती है, मल्टी कलर्स में थीम बनानी होती है, तो हम यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली आइडियाज़ के लिए, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर बेसिक ही यूज़ करेंगे क्योंकि बेसिक आपका बहुत यूज़ होता है। अब वो मैं आगे बताऊँगा, अभी याद रखो कुछ प्रीसेट्स गिवन होते हैं। नाउ नीचे आता है मेन थिंग्स क्या है। ये ओपासिटी है, ओपासिटी अभी नहीं शो होगा। कब शो होगा? जब आप इसके पैनल पे क्लिक करोगे, राइट। दिस इज स्ट्रैप, एक स्ट्रैप है, इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे आपकी वाइट वैल्यू शो हो रही है, देर इस साइड ब्लैक वैल्यू, राइट। अब ध्यान से देखना है, इसके कुछ 4 पॉइंट्स है, 4 हैंडल्स हैं, ओके। ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको? टॉप वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? ये जो हम इसके कहाँ से हमें ये रखना है, ये जो लेफ्ट साइड का ग्रेडियंट है, हमें कहाँ तक वो रखना है? ओके, मैं यहाँ कर दूंगा तो यहाँ ग्रेडियंट आ जाएगा। नहीं, ये कलर व्हाइट कलर ज्यादा आएगा और ब्लैक कलर कम आएगा। रेंज। हेलो, हाँ नवनीत, हाँ नहा लो और अच्छे से नहा लो। हाँ बताओ, फीवर हो गया? कल से है क्या? कोई नहीं, आप रेस्ट करो और दवाई लो। दूसरा क्या है, रिकॉर्ड क्लास हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेंड कर लेना आराम से शाम को जब फीवर सही हो जाए, ठीक है। जब तक आप नॉर्मल पढ़ो और रेस्ट करो, सबसे बढ़िया तो ये रहता है। ओके नवनीत, ओके। हेलो, फीवर था नवनीत को, कोई नहीं, रेस्ट कर लेगा, अच्छा रहेगा। हाँ। तो क्या आपने कहा कलर वैल्यू ट्रांसफर हो गई? रेंज है, रेंज लो, मैंने पास में कर दिया, कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, पर इसका फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब मैं इस हैंडल को चेंज करूंगा तो इफेक्ट पड़ रहा है, देखो। हाँ, ये इसमें तो होता है, पर ये हम उस लाइक मिडिल पार्ट के लिए होता है ना कि कितना मिडिल पार्ट रख रहा है। ये होता है, ये नीचे वाला होता है। नहीं, पर ये 2 भी तो हम ऊपर वाले ये रखते हैं कि कहाँ तक वो। ये डाउट में रह गया ना, कोई नहीं, मैं हूँ ना डाउट क्लियर करने के लिए। ध्यान देखो, मैंने ऐसा पूरा पॉपअप ही खोल लिया इसका। नाउ मैं यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ, सिंगल ऑफ क्लिक पे ऐड हो जाता है, ओके। हाँ, ध्यान देखना, ऊपर 2 हैंडल है, नीचे 2 हैंडल है, ठीक है। ऊपर ध्यान देखोगे तो ये कुछ इस टाइप के हैंडल है, फील्ड। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपेसिटी हाईलाइट हो जा रही है। अच्छा, जो ऊपर के हैंडल्स होते हैं वो ओपेसिटी को डिनोट किया जाता है। जैसे कि देखो, ऊपर ओपेसिटी है, यहाँ पे क्लिक हो गया। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगा तो ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, उसका इम्पैक्ट कैसे देखोगे? कुछ ऐसे देखोगे। मैं एक काम करता हूँ, इसके ओपेसिटी चेंज कर दूंगा, देखो अब ना। टॉप मैंने बॉटम का कलर ही चेंज कर दिया ना, रेड कर देता हूँ। अब देखो, रेड क्या है, फुल ओपेसिटी है तो फुल रेड दिख रहा है। लेकिन जब मैं ऊपर वाले हैंडल पे, रेड के ऊपर वाले हैंडल, उसका ओपेसिटी हुआ ना, ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करूंगा तो मर्जिंग सा हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ, राइट। तो ये याद रखना, ऊपर की जो वैल्यू है वो ओपेसिटी को डोनेट करती है किसके, नीचे वाले कलर की, राइट। अगर इसको लेफ्ट राइट भी कर दो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि क्योंकि ओपेसिटी है ये, राइट। अगर देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, अब मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो इस बार यहाँ तक ओपेसिटी कम होगा, बीच की ओपेसिटी ज़्यादा कम होगी, साइड की कम होगी। देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ और यहाँ एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, जिसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 100%। नाउ अब सेंटर की ओपेसिटी कम हो गई है, ध्यान देखो, यहाँ बीच में ओपेसिटी कम होगी क्योंकि हमने यहाँ पे ओपेसिटी हाई कर रखी है। तो बेसिकली की पॉइंट सिस्टम, ठीक है। आपको ये समझना है, टॉप की वैल्यू ओपेसिटी को डिनोट करती है, बॉटम की वैल्यू उसकी कलर रेंज को डिनोट करती है, राइट। जैसे यहाँ पे रेड है, अगर रेड को मैं चेंज कर देता हूँ टूवर्ड्स द
ब्लू 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 वेयर इज माई ब्लू, हाँ ये रहा, ब्लू चेंज कर देता हूँ तो ब्लू कलर रेंज में चला जाता है, देख पा रहे हो। राइट साइड कुछ ऐसा ही होगा, राइट साइड में टॉप की वैल्यू किसको डिनोट करेगी, ब्लैक के ओपासिटी को, कम किया कम हो रहा है, राइट, क्लियर हुआ। हाँ ओके नाउ नीचे की वैल्यू वही सेम कलर, कलर, हाँ कलर को डिनोट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। येलो अच्छा लग रहा है, येलो कलर। नाउ ध्यान से देखो, इस सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा होगा जो आप कह रहे हो शिफ्ट करने का, वो यही चीज है। अब देखो मुझे, अब मैं चाहता हूँ कि जो येलो पोर्शन है इज मोर देन फॉर ब्लू पोर्शन, तो बस मुझे टूवर्ड्स ब्लू के साइड शिफ्ट करना है। इससे क्या होगा, येलो का पोर्शन बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो, येलो की शेड्स बढ़ चुके हैं, हाँ, और ब्लू की शेड्स बिल्कुल कंप्रेस हो चुकी है, राइट। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, अब येलो की शेड कम हो चुकी है, ब्लू की एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ओके सेंटर का मतलब क्या होता है, 50%। ओके नाउ दिस इज अ 0, दिस इज अ 100 एंड जो सेंटर में होगा 50, राइट। यहाँ पे आएंगे कुछ कस्टम, आप चाहो तो इस पैटर्न को सेव कर सकते हो, राइट। इसे नेम दे सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ BLU एंड ब्लू एंड YELLO, राइट। सेव कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से, कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा, राइट। नीचे सॉलिड टाइप नॉइज ही चाहिए या सॉलिड चीज, जैसे मैं दिखाता हूँ। नॉइज आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल शेड्स ऑफ कलर दिख जाएंगे, और यहाँ पे आप इसकी डेंसिटी वगैरह रफनेस कंट्रोल कर सकते हो। जितनी ज़्यादा रफनेस करोगे कुछ ऐसा बनेगा, राइट, और जितने कम करोगे उतना वो स्मूथ होता जाएगा, मतलब ऐसा सॉलिड की तरह ही बन जाएगा। ओके देखो रफनेस 0 कर दी तो सॉलिड की तरह दिख, हमें नॉर्मल ग्रेडियंट की तरह दिख रहा है। लेकिन रफनेस ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा देखो तो डिस्टर्बेंस दिख रही है बीच में, शार्प लाइन दिख रही है, ये चीज़ है। इसकी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है स्टेप को। जैसे कि मैं अगर रफनेस की नॉर्मल करूँ और यहाँ से मैं इसको टूवर्ड्स डार्कर और टूवर्ड्स ब्राइटर होता है इसमें, ठीक है। कलर रेंज को यहाँ डिस्कस किया जाता है इसके, ठीक है। नॉर्मल इतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रफनेस से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रफनेस से बेसिकली जो आपका स्मूथनेस है, कलर का मिक्सचर है, जब दो कलर को मिलाते हैं तो कुछ मिक्स होता हुआ दिखता है, उसमें उसका टोन अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, एक गिलास है, गिलास में आप दूध डालते हो, राइट, पानी का गिलास है, उसमें दूध डाल रहे हो तो दूध थोड़ा जैसे ना मिक्स हो जाएगा पानी में, उसका कलर टोन चेंज हो जाता है, राइट। तो वैसी डेंसिटी यहाँ पे भी होता है। अगर आप रफनेस ज़्यादा रखोगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एजेस दिखेंगे उसकी, लेकिन रफनेस कम कर दोगे तो एज ए नॉर्मल मिक्सिंग दिखेगा आपको। ओके तो हमें ज़्यादा नॉइज़ का यूज़ होता नहीं, हम सॉलिड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वी नो दैट कि इतना यूज़ होता नहीं हमारे यूज़ इसका वैसे है नहीं इतना, पता नहीं क्यों दे दिया है, लेकिन हाँ कुछ डालना था तो डाल दिया है, एक्स्ट्रा ऑप्शन। नाउ दिस इज स्मूथनेस लेवल, वही चीज़ है। स्मूथनेस कम करोगे तो कलर शिफ्ट करेगा, लाइट करेगा, डार्क करेगा। देखो इसका अच्छा एग्जांपल चाहिए तो डार्क कलर लो, हाँ दिस इज अ डार्कर, और येलो को भी थोड़ा सा डार्क कर दो। ओके अब स्मूथनेस को चेंज करोगे तो आपको दिखेगा, दिख पा रहा है। ठीक है, स्मूथनेस अच्छी रखो और कैंसिल करते हैं। मैं फिर से प्रीसेट पहले वाला अप्लाई करता हूँ। नाउ अब इसमें 3 चीजें भी तो होता है, क्या कह रहे हो? 3 वो भी तो होते हैं कि हम लीनियर ले रहे हैं। मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है अब इसको सेव करते हैं सॉलिड। अब यहाँ पे ध्यान देखो, मुझे चाहिए कि 2 कलर नहीं, मुझे तीसरा कलर भी ऐड करना है, मुझे और सैचुरेशन बीच में बनाना है। जैसे आप ध्यान देखोगे तो एक बॉटम में हमें लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कह सकते हैं, दिस इज येलो, ठीक है, ब्राइट येलो है। तो मैं चाहता हूँ बीच में और टोन अच्छे से मिक्स होता हुआ जाए, ठीक है, ऐसे मैनेज करना है और अच्छे से। तो मैं क्या करूँगा, सिंगल क्लिक नीचे करूँगा सेंटर में, और एक और की पॉइंट्स ऐड हो जाएगा इसके बीच में, ठीक है। इसको डबल क्लिक करूँगा, कलर पिकर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसकी टोन को मैनेज कर सकता हूँ। इस बार मैं येलो की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, थोड़ा सा येलो का टोन ले लूँगा, या थोड़ा सा ब्लू और येलो के बीच का टोन कहीं फाइंड आउट करूँगा, राइट। कुछ ऐसे लाइट है तो थोड़ा थोड़ा और लाइटर कर दूंगा, जिससे क्या लगेगा, मिक्सिंग लगेगा। अब देखो हमने ब्लू तो ऐड कर दिया, अब हमें येलो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैलेंस बनाना दोनों का। एक येलो को यहाँ से ऐड कर लेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे, और एक येलो को असाइन करेंगे, येलो सेलेक्ट करेंगे और येलो की हल्की टोन को भी दे देंगे। नाउ आफ्टर 4 देखें
हम्म इसको भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, 2 करके मैं सेव कर रहा हूँ ना। फर्स्ट सेकेंड, कितना डिफरेंस आ गया, क्योंकि हमने अब कुछ डार्क पोर्शन रखा ही नहीं बीच में। हमने क्या कहा कि एक सैचुरेशन चले जाए, एक इजी सैचुरेशन चले जाए, ठीक है। तो हम हमारे पास कोई लाइटर पोर्शन ज़्यादा रहा नहीं। जैसे यहाँ आप ध्यान देखोगे तो बीच में ना लाइट सा क्रिएट होता है, मतलब एक डलनेस सी आ रही थी। लेकिन हमें पता है कि हमें थोड़ा सा ब्राइट चाहिए बीच में भी, तो हमने ब्राइट को पास पास कर दिया और बीच में डार्क बस एक छोटी सी लाइन की तरह एक यहाँ पे होगा, राइट। क्लियर है ये? पहले ये बताओ कि मल्टीपल कलर से आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। बट याद रखना ये नहीं कि अब मैं यहाँ पे ब्लैक डाल दूंगा, नहीं। नहीं। मैं उसी के कलर रेंज के अकॉर्डिंग ही चीज़ वहाँ पे परफॉर्म करूँगा, राइट। हम्म जैसे कलर टोन थोड़ा डार्क लाइट था, मतलब लाइट था, इससे भी लाइट गया, क्योंकि ग्रेडियंट जब मिक्स होंगे तो लाइट लाइट मिक्स होंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले लाइट करोगे फिर डार्क कर दोगे, डार्क थोड़ा ना होगा। आप ग्रेडियंट जब मिक्स मैच करते हो तो सेम कलर टोन के ऊपर बनाते हो। हाँ। अगर डार्कर कलर टोन चल रहा है, जैसे कि मैं लेट्स सपोज कि ये मैं ब्लूश ले रहा हूँ, ठीक है, डार्क वाला। अगर ये डार्क ब्लू चल रहा है, ऑफ कोर्स मैं टूवर्ड्स लाइट की तरफ शिफ्ट होकर उससे मैच कर सकूँगा। जैसे कि ये डार्क चला और मैं थोड़ा सा लाइट लाइट धीरे धीरे लाइट लाइट पे आया, डार्क लाइट, ठीक है। और एट द एंड में मैं बिल्कुल लाइट हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो तो थोड़ा डार्क चाहिए यहाँ पे हम्म ना, कुछ ऐसा। तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ग्रेडियंट में बस बेसिकली ये याद रखना, जब बड़े आर्ट पे वर्क करोगे, जैसे बड़े आर्ट कैसे हो गए, मान लो कि आपको नेचर बनाना है या स्काई बनाना है या कुछ बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, जहाँ पे आपका जो ग्रेडियंट एरिया, जो फील्ड एरिया ग्रेडियंट का, वो ज़्यादा है। एट द केस मेरे पास ज़्यादा एरिया नहीं था, मैं चाहूँ तो 2 कलर में भी कर देता और सामने वाले को ज़्यादा पता भी नहीं लगता, डिफरेंस ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन यही डिफरेंस आपको बड़े एरिया में दिख जाता है। जैसे आप मान लो कि बड़े आर्टबोर्ड के लिए वर्क कर रहे हो, राइट। अब वहाँ पे आप ग्रेडियंट 2 ही कलर के यूज़ कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो आपकी जो बीच की कलर रेंज होगी वो बड़ी हाँ। डिस्टर्ब करेगी। उसको मैनेज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा की पॉइंट डालनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, एक चीज पूछूं, कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब हम लाइक प्रिंटिंग के लिए कुछ चीज यूज करते हैं, लाइक जब प्रिंटिंग पर्पस के लिए हम लोग कुछ भी चीज बनाते हैं तो तो ग्रेडियंट यूज, हाँ, मिनिमल मतलब ग्रेडियंट हमें यूज नहीं करना चाहिए। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं कुछ प्रिंट आउट दिखाता हूँ। हाँ। मैं ड्रॉ ही कर दूंगा इससे अच्छा, तो रुको। एक ये ग्रेडियंट है जो आपने ओरिजिनल सोचा था कि ये ग्रेडियंट ऐसा आएगा, ठीक है, प्रिंट में। नाउ आपको एक कॉपी दिखाता हूँ, आप इसमें जज करना, ठीक है। सिंपल जाता हूँ और चेंजिंग दिस वही रखूँगा और ना ध्यान देखो, आप चाहते थे ऐसा प्रिंट, राइट, कुछ मिक्सिंग सा, हाँ। राइट। लेकिन आपका प्रिंटर ने क्या किया, इसको कुछ ऐसा प्रिंट किया। क्या इश्यू था? स्टॉप वाला मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट सपोज कि आपको चाहिए था मिक्सिंग वाला बैकग्राउंड, कि ऐसा प्रिंट हो कि दोनों ना कलर मर्ज सा दिखे। लेकिन प्रिंटर के जो पिक्सल्स होते हैं, जो प्रिंटर जो लाइट थ्रो करता है, जब भी आप किसी प्रिंट निकालते हो ना, तो हर ग्राफिक्स के ऊपर लाइट फेंकता है और वहाँ से जो लाइट कैप्चर होती है उसके रिगार्डिंग वो डाटाबेस में अपने कलर्स को ऑर्डर देता है।
हाँ राइट। तो यहाँ पे क्या था, बहुत सारे कलर थे, मल्टीपल कलर ऑफ शेड्स यहाँ पे, हाँ राइट। इशू क्या होता है, जब भी आप प्रिंट का कमांड देते हो कि लेट्स सपोज कि ये ब्लैक है कॉर्नर्स वाली, लेकिन हाँ उसे ब्लैक रीड नहीं हो रहा, उसे लगता है कि जो ब्लैक है यहाँ पे, जो हमने ब्लैक यहाँ कॉर्नर पे दिया ग्रेडियंट जो हमें रियल चाहिए, उसका हाँ जो ब्लैक है वो हमने पूरी एंटायर इमेज में दी ही नहीं है। हाँ लेकिन एज ये क्या रीड करता है, जो इसके बीच में टूवर्ड्स ब्लैक की तरफ शिफ्टेड है, इसको तो वो उसमें ब्लैक ही रीड करता है और कुछ ऐसा फिल कर देता है। हमें हाँ चाहिए था बिल्कुल मिक्सिंग सा, लेकिन वो क्या करता है, शार्पनेस क्रिएट कर देता है, हाँ राइट। कई सारे प्रिंट करते हैं तो ऐसा कर देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था, ऐसा कर देते हैं प्रिंट। हाँ ओके, और दिखाता हूँ, कहीं मेरे पास होंगे। नाउ दिस इज नाइस, देखो ध्यान देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक पूरा मेरे पास पड़ेगा यहीं पे एग्जांपल, ये रहा। ये इशू आ जाता है, हाँ क्या आ जाता है कि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 कलर टोन दिया होगा, कि ऊपर ऑरेंज दिया होगा और नीचे लाइटर दिया होगा ऑरेंज को, बट उसमें इसकी खुद की जो पिक्सल रेंज होती है वो खराब हो जाती है, उसे रीड नहीं कर पाता और मशीन आपकी सही नहीं चलती, राइट। तो कुछ इस तरह का इम्पैक्ट आ जाता है। हाँ तो वही चीज़ समझना है कि ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं ग्रेडियंट यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल कलर का ग्रेडियंट यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे जैसे देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल कलर नहीं है इतने। अगर यहाँ पे मैं जैसे कि अब बीच में कहता हूँ कि एक वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है, इसको कह देता हूँ कि ये वैल्यू होगी हमारी थोड़ी सी ऐसी, मतलब ऐसी, तो प्रिंटर कंफ्यूज होगा। यहाँ पे पहले डार्क लाइट था, फिर डार्क हो गया, फिर लाइट जा रहा है, फिर ऐसे, राइट। तो उसमें पिक्सल वो लूज कर देता है, वो रीडिंग खराब कर देता है। तो वही तो कभी भी इसका जो प्रिंट निकालोगे ना, तो आपको पता है क्या दिखेगा, जैसे हमने हाँ रेडियल यहाँ पे यूज किया है, तो आपको सर्कल 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 दिखेगा प्रिंट में, समझ रहे हो। हाँ तो हाँ प्रिंट खराब आता है, यही इम्पैक्ट है, तभी यूज नहीं करते हो ना, कोई इशू नहीं है ऐसा। लेकिन आजकल तुम्हें पता है कि स्मार्ट प्रिंटर जो महंगे वाले हैं वो ऐसे गलतियां नहीं करती, वही वो बहुत हद तक मैनेज कर लेती। लेकिन याद रखना, इसके अंदर भी ग्रेडियंट के अंदर भी लेवल्स होते हैं, मैं वही पढ़ाने जा रहा था। हाँ नाउ ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं, हाँ शेप को सिलेक्ट करना, फिल पे जाना है, देन ग्रेडियंट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन है, लीनियर, 90 और ये सब समझते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले रेडियल लगाते हैं। लीनियर का मतलब हाँ क्या था, एक साइड से, साइड से लीनियर एक एक साइड लाइन से आप इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे। क्या इफेक्ट था, जो आपका वैसे 0 करो, 90 इसने कर दिया, ओके। 0 डिग्री पे होता है डिफॉल्ट, हाँ राइट। इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट कलर होता है वो आपके लेफ्ट में आता है, और जो सेकंड कलर होता है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, ओके। सेकंड कलर क्या था, डार्कर ब्लैक, तो राइट साइड है आपका। फर्स्ट कलर था ब्लू, तो जो कि आपके लेफ्ट साइड है, हाँ ओके। नाउ ऐसे लीनियर में वन साइडेड फिल होता है। नाउ रेडियल का तो इसमें रेडियल का मतलब ही रेडियस, सेंटर, सेंटर से फिल आउट करता है। सेंटर में कौन सा कलर होगा, जो फर्स्ट कलर है सेंटर लेता है, जो सेकंड कलर है उसको आउटर बाउंड्री लेता है उसके, राइट। हाँ अब इसकी वैल्यूज को ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हो, राइट। हाँ कंट्रोल जेड नहीं होता, मुझे तो ये समझ नहीं आता मेरे में से। हट जा, हट जा, ओके। नाउ एंगल, बेसिकली ये एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हमने 0 डिग्री लिया है, कुछ इस टाइप का एंगल, ध्यान से इधर भी देखो जहां मेरा माउस है, कुछ ऐसा एंगल है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही एंगल बना, राइट। लेकिन इस एंगल को मैं नीचे करता हूँ, देखो नीचे ला गया। तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार ये भी यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने एक आईफोन और किसी पास होगा तो वहाँ पे एक वॉलपेपर आया था, कुछ ऐसा शार्पनेस होता है उसमें, कुछ एंगल साइड से डिजाइन होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसे इसमें मल्टीपल कलर्स ऐड कर देते हैं बीच में, ऐसा कुछ कि अच्छा हाँ यहाँ पे यार डार्क होता था, कलर भी नहीं दिख रहा वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे शेप्स बना देते हैं। मैं फिर से दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे कलर ऐड करेंगे, जिसको वैल्यू देंगे हम डार्कर, और डार्कर को थोड़ा शिफ्ट करेंगे लाइट्स पर, ग्रीन थोड़ा करना है, हाँ पर्पल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लू की तरफ आना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस,
राइट। उसमें मल्टीपल कलर्स के वॉलपेपर बना रखे थे शेड्स ऐसे करके। तो रेडियल में एंगल में क्या होता है, एक साइड से आपका बिल्कुल शार्पनेस होते हैं, जो इनके जॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं, और वो जो बाकी जो सारा एरिया होता है वो डिस्पर्स होता है सारे कलर में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे जो आपका ब्लैक, और इसमें क्या है कोई फर्स्ट सेकेंड कलर नहीं है, इसमें स्टार्ट और इनिशियल, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, राइट, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग में क्या था, पर्पल, पर्पल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ना ये घूमता हुआ ऐसे आया और ऐसे आ गया जीरो पे, राइट। अगर मैं जीरो दिखाऊंगा तो आप देख पाओगे, स्टार्ट हुआ पर्पल, एंड हुआ ब्लैक, ठीक है। ये लूप होता है क्लॉकवाइज। नाउ एंगल हो गया रिफ्लेक्टेड, बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई बार हमें मस्त मस्त चीज़ें से बनानी पड़ती है, ठीक है। ये भी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऐसा है तो ऐसा दिखेगा, अगर 90 करूँगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका जो कलर होता है, इसमें जो सेकंड कलर होता है वही फिर से इसमें बाउंड्री का वर्क करता है, और जो फर्स्ट कलर होता है वो सेंटर की तरह से। रेडियल में क्या देखा था, जो फर्स्ट कलर था वो सेंटर में था, और सेकंड कलर था वो हमारा बाउंड्री आउटर था, आउटर। इसमें ऐसे ही है। रिफ्लेक्टेड में जो होता है फर्स्ट कलर जो होता है आपको सेंटर में रिफ्लेक्ट करता है, राइट है, लुक लाइक अ रे, लाइट्स पर जो रेज हो वैसा कुछ दिखता है। अगर इसको शार्प करना है तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा और शार्प करूँ, अगर मैं इसको असाइन करूँ ब्लू, तो करके देख लेते हैं ऐसा कुछ ना, कुछ इस टाइप से, राइट। तो रेडियल का ये फायदा है, रेडियल कह रहा हूँ, एक सेकंड, रिफ्लेक्टेड का क्या, हाँ मेरा प्रीसेट चला गया, रुको प्रीसेट पहले मैं अपना लाऊं, दिस इज नहीं नहीं, आज फिर यूज़ करना पड़ेगा ब्लू। अच्छा वैसे फेवरेट कलर कौन सा है आपका प्रवेशी का? कोई वाइट। कोई तो कलर रखो यार। वाइट। वाइट, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक राइट सेकंड। राइट राइट। सॉरी। Uh, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे फेवरेट कलर है ब्लू। ब्लू। हाँ, ब्लू के टोन नेचर। में। नेचर ब्लू कैसे? मतलब लाइक स्काई ब्लू, स्मूथिंग सा कलर, समरी कलर। हाँ कह सकते हैं, और रॉयल सा ब्लू भी अच्छा लगता है। और दूसरा जो सेकंड में आता है, सेकंड दो कलर रखे हैं ना, ऐसा नहीं ना एक से भेदभाव हो जाएगी। अच्छा। दूसरा रेड इंक्लूड कर लेता हूँ। अच्छा, रेड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। रेड आंखों में चुभता है, लेकिन आंखों वाला नहीं, जो चटकदार नहीं, वो नहीं। हाँ। हम नॉर्मल वाला रेड लेते हैं, रेडिश टोन में होता है वो, लाइक अब रेड पहने कौन जाता है। वही। रेडिश के टोन बहुत अच्छे आते नहीं, हैं। मैं पहनती हूँ रेड लेकिन मेरे पे अच्छा नहीं लगता रेड। ओके चलो कोई नहीं ना। देखो नीचे कुछ ऑप्शन है, रिफ्लेक्टेड, उसके बाद है डायमंड। रिफ्लेक्टेड बस सेंटर पे होगा, राइट। डायमंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ, वो ये बना देता है डायमंड। हाँ, राइट। इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कार के रिफ्लेक्शंस बना सकते हैं, हेडलाइट्स के रिफ्लेक्शंस, हाँ। बहुत जगह यूज होता है, राइट। सन की रेज रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। और कुछ सीनरी बनाने में हमें क्या होता है कि कुछ रिफ्लेक्शन एड ऑन्स करने होते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल हम ही ये यूज करते हैं। इसमें क्या हो, सेंटर वही फर्स्ट वाला सेंटर होता है, सेकंड वाला आउटर होता है। हम क्या कर देते हैं, ब्लैक यूज करते हैं ऐसा, और इसको फिर क्या करते हैं, स्क्रीन, याद है? हाँ, हाँ, हाँ। स्क्रीन ही ओवरले कहते हैं। हाँ हाँ तो कर देते हो। नहीं, 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 ये था एक और चीज ना। एक होता है ऐसे वो जो नियॉन ऐसे ग्लिटरी सा इफेक्ट नहीं आता है। हाँ वही चीज़ इसी से बनाई जाती है, देखो। हाँ। वैसे मैंने यहाँ लगा दिया,
ठीक है, अब कंट्रोल टी के ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। हेलो, इसे क्या हो गया? वही ये इसलिए हुआ क्योंकि ये एक इमेज नहीं है ना। अगर मैं इसे रिस्ट्राइज करूँगा हाँ देन ही विल डू एवरीथिंग। अब इमेज होगी, अब ये रेस्टराइज इजीली हो जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्म। ना अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ ब्लेंडिंग। अब देखो एक ग्लो सा आ गया। हाँ ठीक है, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं तो हमारे पास एक और आता है ओवरले। ओवरले में देखोगे तो थोड़ा सा क्या है, स्काई भी चेंज हो गया। ठीक है, हाँ उसने भी लेकिन डार्क कर दिया। हम स्क्रीन करके यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन में क्या होता है, डिस्पर्स पूरा हो जाता है। अगर मैं इसे कलर चेंज कर देता ना वहाँ पे, हाँ जस्ट लाइक अगर मैं वहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप का कलर रखूँ, ब्लू। ब्लू कर देते हैं ना, कुछ ब्लू, और साइड साइड में ब्लू नहीं है, पिंक है जी, पर्पल है। हाँ हेरा फेरी कर दी हमने ना। इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको कर देंगे चेंज इस बार, जस्ट लाइक रेड, रेड करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड दिखेगा वहाँ पे अच्छे से। हाँ ओके, और इस वाले को कर देते हैं प्रॉपर ब्लैक। ओके, इस वाले में फिर एक और टोन ऐड कर देते हैं, एक और टोन ऐड करेंगे, और जो कि होगा आपका कुछ इस टाइप का। इसकी वैल्यू थोड़ी डिस्पर्स आगे तक कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये शार्प दिखेगा। राइट, अब इसी चीज़ को उठा के वहाँ पर रखते हैं, कैसा दिखेगा देखते हैं। उठाया, सबसे पहले क्या कर देना है, रस्टराइज यहाँ नहीं करेंगे, वहीं करेंगे, वरना हमारा शेप खराब हो जाएगी। राइट, हाँ कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यू नो। राइट, क्योंकि क्या है, हाँ हमने ऑलरेडी इसको सेट कर रखा है, लेकिन हमने आउटर कलर को सेट नहीं कर रखा। आउटर कलर कितना भी हो सकता है। राइट, हाँ तो इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे एंड रस्टराइज, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, और इस बार चेंज करके देखेंगे। नाउ लुक लाइक स्क्रीन, नाउ टोन आ गया। हाँ अगर ये में थोड़ी सी डार्क हो जाए तो और अच्छे से दिखेगा। लेवल्स एंड ब्राइटनेस कंट्रास्ट में जाएंगे और ब्राइटनेस थोड़ी सी डार्क कर देंगे। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को कुछ भी कर दो तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इतना नहीं से। ना अब दिख रहा है, क्योंकि ब्राइट इमेज थी वहाँ पे दिख नहीं रहा था। स्क्रीन बेसिकली क्या करता है, आपके जो ब्लैक कलर को है ना ख़त्म कर देता है, उसको उड़ा ही देता है। ठीक है, जो अंदर का कलर होता है उसको सेट कर देता है अकॉर्डिंग टू डैशबोर्ड। अब देखो ध्यान से देखोगे तो मर्जिंग सा पैटर्न है, ये बहुत बार यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है, कुछ रेज बनानी होती है, रिफ्लेक्शन क्रिएट करना होता है, उन सब जगहों पे यूज़ बहुत होता है। मैंने तो बहुत इसका यूज़ करा है कि ये हेडलाइट्स वगैरह बनाने पे और कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। राइट, हाँ चलो ना, इसी में अब ऑप्शन में जाते हैं, सेकंड टाइप पढ़ते हैं। डायमंड के बाद होता है यहाँ पे मेन ऑप्शन। अब देखो अब मुझे ये बताओ, लीनियर, ओके, ओके, अब आपको पता है एक साइड रेड नहीं करता हूँ, रेड चुभ रहा है आंखों में, थोड़ा सा लाइट। ओके, नाउ अब एक साइड ब्लू है और एक साइड ब्लैक है। ओके, नहीं यार, ब्लू और ब्लैक से नहीं बात चलेगी, ब्लू वर्सेस वाइट करते हैं ना, कौन जीतेगा। ठीक है, वाइट आप हो, ब्लू मैं हूँ। ठीक है, नाउ तो अब बताओ मुझे, मुझे वाइट मैं चाहता हूँ वाइट ऊपर हो जाए। ठीक है, वाइट का जो कलर फॉर्मेशन है टॉप की तरफ दिखे मुझे। राइट, अभी ये राइट साइड है। ओके, दिस इज राइट, आई वांट टू टॉप, टॉप पे चाहिए तो कैसे करूँ। अरे यहाँ पे एंगल्स, ग्रेडियंट के एंगल्स आते हैं ना एंगल्स एक। एंगल कितने दूँ। और टॉप पे क्या हो जाए, वाइट हो जाए, राइट, 90 डिग्री देना एक बार। 90 कर देते हैं। बताओ, 180। 180, 180। एक ना यहाँ पे ग्रेडियंट का वो भी आता है, एडिट ग्रेडियंट करके एक टूल आता है, उससे हम वो रेंज कर सकते हैं उसको, मतलब उसको आपको जहां पे मर्जी चाहे उसको स्वाइप कर नहीं सकते वो हैं। तो आता है, लेकिन अभी क्या आ रहा है वो बताओ। अभी ये ऊपर आ ही नहीं रहा है 360, इसको बढ़ाओ, इसको ये जो आपका एक गोला जैसे जो ये है ना, ये या कर्सर ये खुद भी ऐसा, हाँ ऐसे तो मैं करके भी क्या, कर। इसको कैसे करूँ जिससे ये ऊपर हो जाए, एक ही बार में बताना।
व्हाइट कलर ऊपर रखना है, ब्लू कलर हाँ रखना है? वाइट ऊपर रखना है। तो ये नीचे जाएगा, नीचे नीचे ना, नीचे। नीचे ना, हाँ। गलत। मैं अच्छा नीचे कर रहा हूँ ऊपर तो ऊपर, नीचे जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऊपर ऊपर। हमेशा हर चीज़ को रिलेट करा हाँ करो। अब देखो हाँ हाँ एज अ डिज़ाइनर आपको पता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पूरा ऐसे 360 घुमा के देखोगे कि कहाँ पे क्या सेट होगा, नहीं नहीं राइट। हाँ लेकिन मैं करना ही क्यों, आपको समझ इसे कॉन्सेप्ट बना लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या देखा कि ये ऑप्शन राइट साइड है, राइट हाँ साइड है इस बॉक्स के। राइट साइड हाँ। कौन सा कलर है, वाइट। वाइट। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है, रिलेशन है, राइट वाइट पे ही रहेगा। अगर मैं हाँ इसको ऊपर करूंगा ऑफ कोर्स वाइट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हाँ रिलेशन इसका राइट साइड से ही है। चीज़ों हाँ को रिलेट करना सीखो, जिससे क्या होगा, आप इजीली वर्क फास्ट कर पाओगे और चीज़ों को हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। आप सोच रहे हो नीचे कर दूंगे, मैंने मेरा नहीं 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 कर्सर था नीचे था, नहीं नहीं है ना। नहीं। हाँ तो मैं ये नहीं कि आपको अब पता ही नहीं कैसे करना है। और देखो क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे होता क्लॉकवाइज, राइट। हाँ, ये एंटी क्लॉक। ये क्लॉकवाइज है, हाँ ये तो क्लॉकवाइज है। ये एंटी जब क्लॉकवाइज। ब्लू ब्लू का वो होगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो याद रखो जिसका रिलेशन है वो राइट साइड से होता है, सेकंड कलर से होता है, ठीक है। जब ये आपको याद रहेगा तो आप पता कैसे कहोगे, अच्छा ब्लू कलर को ऊपर करना है, ठीक है, मतलब कि मुझे इसका अपोजिट करना पड़ेगा ना। ये लो ऐसा कर देंगे, ओके। तो आपको जब रिलेशन याद हो जाएगा ना, इसका रिलेशन किसके साथ है, तो इजीली कर पाओगे। बाकी बड़ा अच्छा लगता है इसे घुमाने में, तो लगता है घड़ी चल रही हो ना। ये कुछ वही है, ट्रांसफॉर्म, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, नीचे को नीचे, नीचे को ऊपर, और कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ इसको मैं जीरो कर देता हूँ, टक। स्केल, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल, स्केल्स क्या समझते हो। किसी भी चीज का मेजरमेंट मेजरमेंट, कर सकते हैं, स्केल से स्केलिंग कर सकते हैं हम। मैंने 1000 कर दिया, कहाँ तक कहाँ, हाँ। बट ग्रेडेड में क्या है। मर्ज कर दिया उसने स्केलिंग में। मर्ज कर दिया, अब तो सिंगल ही कलर दिख रहा है। हाँ दोनों कलर को वो कर दिया ना, उन दोनों का स्केलिंग कर दिया। नहीं यार, सोचो सोचो, Yeah. वो तो स्मूथनेस है ना, उसे मर्ज करना तो स्मूथनेस है, और वो मेथड पे डिपेंड करता है आपके। अब देखो, अब छोटा कर देता हूँ, देखो ग्रेडियंट में आपको पता है कि दो कलर फिल बॉक्स कर देता है क्या ये? नहीं करता। अब चीज़ समझते हैं, स्केलिंग बेसिकली क्या, दोनों ग्रेडियंट कलर का मिक्सचर का लेवल बताता है। स्केलिंग वही चीज़ है जो जूम इन जूम आउट कर रहे हो। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखोगे, जब 1% ऑफ स्केल लिखा रखा तो हमें क्या दिख रहा है कि रेड, वाइट एंड आपका ब्लू दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं बीच में एक सेपरेशन पे। लेकिन ध्यान देखो तो यहाँ पे एक ब्लर फॉर्म हो रहा है, राइट। वही चीज़ हमें स्केल जब जूम करते हैं तो उसी उसी पे जूम करता है। वो किस पे जूम करता है, वो वाइट पे जूम कर रहा है, ब्लू को सेंटर पे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन है, जहाँ पे दोनों के कलर मर्ज हो रहे हैं, हाँ वहाँ पे जूम करते हैं। तो स्केलिंग बस वही होती है कि आपको दोनों कलर का सेपरेशन कितना देखना है। अगर मुझे फुल शार्प सेपरेशन देखना है कि भाई कैसे दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो मैं 1 कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्ट दिख जाएगा कि हाँ भाई कुछ ऐसे इस तरीके से ना। और कुछ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जूम होकर दिखे कुछ ऐसे, तो ये दिखेगा। लेकिन मैं अब चाहता हूँ 100% में दिखे, 1 0 फिर आगे जाके 0 100% पे, तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो स्केल लाइन बस यही है कि जो आपका मर्जिंग पैटर्न है बीच में, जहाँ पे दो कलर मर्ज हो रहे हैं, उसको कितने लेवल पे देखना है। 1 लेवल पे देखोगे, फर्स्ट 1% पे देखोगे तो आपको बिल्कुल शार्प दिखेगा, 100% पे देखोगे तो स्मूथ दिखेगा। और इससे और जितना परसेंटेज करोगे, देखो यहाँ पे आपको पता दो कलर दिख पा रहा है इजीली, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है और यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है। क्या अगर इसके सेंटर में एक 1000x जूम करोगे तो आपको सिंगल ही कलर दिखेगा। इधर से ये ब्लू चला जाएगा, इधर से ये व्हाइट चला जाएगा। जूम कर रहा हूँ, देखो जूम हो रहा है, सिंगल कलर हो गया, जूम आउट हो रहा है, दोनों कलर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे रिलेट करो तो 100% पे रखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर वर्क ये चेंज होता रहता है ना। नीचे एक ऑप्शन आ गया मेथड। मेथड के लिए हम थोड़ा सा डार्क कलर्स का यूज करेंगे, इट्स लाइक दिस। नाउ मेथड में फ्लेक्सिबल होता है लेकिन लीनियर, एक बार देखते हैं, एक सेकेंड।
ना अब देखो यहाँ पे एक मेथड आता है। मेथड एक वही है कि इन दोनों कलर को किस फॉर्म में यूज़ करना है। पहले फोटोशॉप में क्लासिक और लीनियर ही आते थे, लेकिन अब एक्चुअल ये है पर क्या कहते हैं इसको, किसको? ये तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कहाँ पे? पर कुछ, अरे यार बोला एक भी मिनट रुको, एक मिनट रुको 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 रुको, स्पेल आउट करना है एक बार इसको। ऐसे होता है इसमें, और कुछ नहीं है। क्या है इसकी स्पेलिंग? PER PER CEP PE, अच्छा, पर पर कैप्चर स्क्रॉल, पर क्रॉल्स ग्रेडियंट जो होता है। प्रक्चुअल प्रक्चुअल प्रक्चुअल, छोड़ो यार जो भी होता है। ये एक मेथड है जो लेटेस्ट मेथड है, राइट। दूसरा है लीनियर। लीनियर में क्या होता था, थोड़ी इसका कलर टोन है पर कॉल बोलते हैं इसको, पर कॉल। ठीक है, परकॉल बोल देंगे, ठीक है। हाँ। तो ये एक प्रकॉल परकॉल है, राइट। तो इसमें ये न्यू मेथड है जो फोटोशॉप अपडेट होने के बाद इसमें ऐड ऑन हो चुका है। इसमें क्या है कि इसमें कई सारे कलर टोन को मैनेज करता है। अब यहाँ पे मल्टीपल कलर, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, जब पिंक की रेंज है और यहाँ पे पर्पल की रेंज है, इसमें बहुत सारे कलर रेंज को एड ऑन कर रहा है इस मेथड में। लेकिन दूसरा लीनियर में जाते हैं तो इसमें क्या होगा, थोड़े से कम रेंज आ जाते हैं। देखो रेंज कम कैसे देख पाया आपने, देखो ध्यान देखो तो कि अब लाइट हो गया, लेकिन जैसे लीनियर किया हमने, क्या हुआ, दूसरा ये जो कलर था ना, इसने आगे तक एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि जो ये यहाँ के मोर कलर्स हैं वो कम हो जाए। क्या होगा, जो ये वाले कलर है, जो फर्स्ट कलर है, वो एक्सपेंड हो जाए आगे तक। और ऐसे कुछ ऑप्शन है क्लासिक भी थोड़ा सा मैनेज कर लेता है टोन को कुछ इस टाइप से। देखोगे तो पहले एक्चुअल था तो थोड़ा सा ज़्यादा कलर टोन बीच में बना रहा था, ये थोड़ा सा वाइटर बीच में क्रिएट कर रहा था ना। लीनियर हुआ तो लीनियर ने क्या कहा कि भाई हमें ज़्यादा कलर रखने ही नहीं है, हमें सीधा 2 ही कलर रखने हैं। आप रख रहे हो तो सही है, नहीं रख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या रखा है इसने, एक ब्लू को करा और एक ब्लू करा, एक पिंक को करा और एक पर्पल को। दोनों कलर रेंज कम यूज़ कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो जो पिंक है वो एक्सपेंड हो गया यहाँ तक। फोकस रखना सेंटर में चेंजेस होंगे। वर्चुअल करा, देखो सेंटर चेंज, क्लासिक करा सेंटर चेंज। तो तीन मेथड है, लेकिन हम यूज़ करेंगे वर्चुअल क्योंकि उसमें मोर कलर वेरिएशन मिल जाता है। हाँ, लीनियर भी यूज़ कर सकते हो। लीनियर तब यूज़ कर सकते हो जो आपका जो कलर थीम है वो सिर्फ डिमांड ही आपके 2 और 3 कलर से कर रहा है, तो हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। नाउ आपको लीनियर मैनेज करना है तो वर्चुअल में क्या ऑप्शन कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक और ऐड करके, राइट, याद है यहाँ पे। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कलर जो टोन है यहाँ पे ज़्यादा ना दिखे, मैंने एक ऐड किया और इसी कलर रेंज पे जाके मैंने मैनेज कर लिया। तो मैं चाहूँ तो ऐसे ही मैनेज कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी लीनियर बना सकता हूँ। देखो लीनियर में क्या फ़र्क था, इसको मैं हटाता हूँ, याद रखना, इसको मैंने हटा दिया, ऐसा था। अब लीनियर, अब मैं इसको ऐड करता हूँ, क्या हुआ, जो ये कलर था इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने आगे तक। हाँ। ओके, अब देखो मैं इसके नियर बाय कर देता हूँ। तो बेसिकली सोचो कि सोचना क्या है, इसमें सिंपल है, लीनियर यूज़ कर सकते हो, वर्चुअल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना छेड़ना नहीं होता ना। ये कुछ पैनल था, कुछ खास है नहीं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ खास है। अभी ग्रेडियंट में जाते हैं, ये पेंट बकेट है, 3D क्या है, मटेरियल ड्रॉप टूल है, ये पढ़ना है। प्लस हमें देखना है ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें क्या क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या है, और डू यू नो वाई वी यूज़ बेसिक ग्रेडियंट टाइप। प्रीसेट में बेसिक क्यों यूज़ करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? आप कुछ भी वर्क कर लो, आपको पता है मास्क होता है फोटोशॉप में, मास्क का जो बेस कलर होता है कौन सा होता है, मास्किंग का जो बेस कलर होता है कौन सा होता है, वाइट एंड ब्लैक होता है, ब्लैक। हाँ। तो ये 2 कलर होते हैं मास्किंग के लिए। लेकिन जो बेसिक में प्रीसेट में जब आओगे तो आपको ब्लैक और वाइट ही मिलेंगे। इसमें डैट आप इजीली मैनेज कर सकते हो अपने मास्क को विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट बेसिक प्रीसेट में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखेंगे, और इसका कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट दिस अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट मैं एक मास्क ऐड करता हूँ ना। हमें पता है कि एक लेयर मास्क है, राइट। लेयर मास्क में क्या होता है, प्रॉपर विजिबल होता है और वाइट कलर का होता है, तो हम ब्लैक कलर का ग्रेडियंट बनाएंगे।
हम बेसिक ग्रेडियंट में जाएंगे और हमें पता है ब्लैक वाला कौन सा, ये वाला ब्लैक ग्रेडियंट है और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है साइड में, ठीक है। ओके कर देते हैं। अगर मैं अब यहाँ ड्रॉ करूँगा, देखना यहाँ पे, तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। लोगों को क्या लगता है ग्रेडियंट तो फिल होता है, ग्रेडियंट से तो फिल होता है ना, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है क्योंकि हमने मास्किंग ही अप्लाई कर रखी है ऐसी। हाँ ठीक है, अब मुझे रिकवर करना है तो ऑफ कोर्स मैं फिर से चेंज करूंगा। इस बार क्या करूंगा, वाइट वाला ग्रेडियंट लूंगा और वाइट पेंट कर दूंगा, ये सांस में रिकवर करना है। ओके तो ये टूल का हम नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि रिटचिंग में कैसे वर्क कर सकता है और थोड़ा सा कलर को मैनेज करने के लिए और स्मूथनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्क और बेसिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये स्मार्ट वे है करने का। देखो हम कट वैसे भी सकते हैं, देखो जैसे कि मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। अब मैंने एक ड्रॉ किया, कुछ ऐसा मिक्सचर बनाया, ठीक है। इसको हम कैसे बना सकते थे, ब्रश लेते, मास्क लगाते, ब्रश लेते, फिर बिफोर ब्रश, और यहाँ से फिर हम ऐसे नॉर्मली हम ऐसे से सॉरी हार्ड ब्रश नहीं लूँगा ना, स्मूथ ब्रश लेके हम नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करके बनाते हैं, राइट। लेकिन ये परफेक्ट स्ट्रेट नहीं बनता। लेकिन मुझे स्ट्रेट बनाना था तो मैंने सीधा ग्रेडियंट अप्लाई किया और बिल्कुल एक परफेक्ट रेशियो में मैच होकर बन गया। तो बहुत कुछ है ग्रेडियंट में अभी समझने के लिए, ठीक है। अप्रॉक्स मान के लो हमने 60 to 70% कंप्लीट कर लिया और इसमें बहुत कुछ है वो समझेंगे, ट्रांसपेरेंसी और कैसे और अच्छे से मास्क में मैनेज करना है ग्रेडियंट को, ठीक है। ग्रेडियंट जैसे मैंने यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ मास्क भी आ रहा है, ठीक है। वैल्यूज देखेंगे, क्या ग्रेडियंट को हम इनफाइनाइट टाइम जूम कर सकते हैं, क्या ग्रेडियंट किससे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को हम कल नोटिस करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो कल नवीन भी आ जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ कल वो, हाँ नवीन। चलो